नमस्कार। मेरे पीछे जो आप मंदिरों का समूह देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ने वाला जागेश्वर धाम मंदिर समूह है। चलिए मंदिर के प्रांगण के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए आइए। यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मंदिर का पूरा विवरण दिया हुआ है। 125 मंदिरों का यह समूह है, जिसमें से 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक तो श्री जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर है, दूसरा प्राचीनतम मुख्य मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर के नाम से भोलेनाथ का मंदिर है। बाकी अन्य मंदिर हैं, बारी बारी करके मैं आपको सभी के दर्शन कराऊंगा, खुद भी करूंगा। और ये कुछ संरक्षित स्मारक से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 125 मंदिरों की श्रृंखला में गेट से जैसे आप प्रवेश करेंगे, बाईं तरफ श्री भटुक भैरव मंदिर है। इस मंदिर के दर्शनों उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रांगण में ही बाएं तरफ जूता चप्पल सुरक्षित करने का स्थान वहां पे बना रखा है। सभी भक्त लोग अपने जूता चप्पल वहीं पे रख के मंदिरों में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद सीढ़ियों से उतरकर हम प्राचीनतम महामृत्युंजय मंदिर है। यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप आदि पूजन अर्चन का काम होता है, आरती होती है। यह दूसरा मुख्य मंदिर है इस पर पूरे मंदिर समूहों में। चलिए अंदर आके देखते हैं, जहाँ तक अनुमति होगी वीडियो की वहाँ तक बनाते हैं। यहाँ तक इस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं मंदिरों के अंदर। मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लोग पंडित जी लोग पूजा अर्चना कराते हैं। भगवान का प्रसाद बनता है, अंदर नहीं, अंदर जाना अनुमति नहीं है, ये बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पर प्रसाद बनता है। और बड़ा बनेगा। हाँ, ये सेवक हैं जो प्रसाद का निर्माण करते हैं। हाँ, आज के भोग पुजारी हुए हैं। आज के आप भोग पुजारी हैं। ठीक। यहाँ पे आज तांबे के बर्तनों में भगवान के प्रसाद का प्रतिदिन बनता है और शिव जी को, भगवान को प्रसाद चढ़ता है। दाल चावल पूरा भोजन बनता है, ऐसा बताया गया है उन्होंने। ये देखिए, यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना है। इसके बाद तांडेश्वर मंदिर, इसमें भी शिवलिंग की स्थापना है। पूरे 125 मंदिर हैं और ये जो मंदिरों की ये कला है, ये काफ़ी प्राचीन है, पूरे पत्थर से बने हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें कहीं सीमेंट या किसी मसाले का प्रयोग किया गया है। जिस पद्धति से भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनाया गया है, उसी पद्धति से ये मंदिर बना है। केवल पत्थर है इसमें, पत्थर में डिज़ाइन भी, भगवान की मूर्तियाँ, अन्य डिज़ाइन भी इसमें उकेरी गई हैं। अब आते हैं यहाँ पर द्वारका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती का ये वृक्ष है। इसको अर्धनारेश्वर वृक्ष भी कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ में यहाँ पे विराजमान है इस वृक्ष में। ये बहुत विशालकाय वृक्ष है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जिला में केदारनाथ मंदिर, ये भगवान केदार के नाम से मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। जय भोलेनाथ। यहाँ पर फोटो वीडियो बनाना मना है, तो मंदिर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद अगला मंदिर है श्री अन्नपूर्णा मंदिर। इस तरह से सब देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है ये पूरा मंदिर। ये भी एक मंदिर है जिसमें कई शिवलिंग स्थापित हैं, ऐसा लग रहा है। अंदर आ रहा हो तो इसे दिखाई। हाँ, ये देखिए, कई इस तरह छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं।
एक मुख्य आकर्षण यहाँ का है देवदार के वृक्ष में भगवान श्री गणेश का स्वरूप निखर कर आना। ये वीडियो में आ रहा हो अगर, भगवान श्री गणेश की सूंड और पूरा बना हुआ है। लोग इसकी यहाँ के इसको दंडवत प्रणाम करते हैं और काफ़ी पुराना वृक्ष है ये भी। यहाँ जितने भी देवदार के वृक्ष हैं काफ़ी पुराने हैं। इस तरह से पूरा मंदिरों का श्रृंखला है 125 मंदिरों की। ये नंदा देवी अथवा नव दुर्गा मंदिर है। दुर्गा जी यहाँ पर विराजमान है। जय माँ दुर्गे। इस तरह से और सभी काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए ये एक कमल कुंड यहाँ पे बना हुआ है। इसमें कमल के फूल हैं। इस पूरे मंदिर प्रांगण के सभी मंदिरों के दर्शन कराते हुए अंत में यहाँ के मुख्य मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं। जय हनुमान जी। जय प्रभु। आज हम सबकी गलतियों को माफ़ करें, हमारे व्यूवर्स पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सब लोगों से निवेदन है, अभी तक यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, ये नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर यहाँ के पंडित जी कुछ बता रहे हैं का मंदिर है। और यहाँ पर कई मंदिर हैं छोटे छोटे। ये देखिए, एक ये मंदिर है और ये भी मंदिर है। इधर भी अधिकतर इस प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं सब शिव जी के मंदिर हैं। शिवलिंग स्थापित है सब में। ये सूर्य मंदिर है, भगवान सूर्य को समर्पित है। अब आते हैं अगले मंदिर में, नवग्रह मंदिर। यह नवग्रह मंदिर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। हाथ जोड़कर भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी मंदिर है जागेश्वर कैंपस में। चलिए यहाँ पर ये देखिए, शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी मंदिर यहाँ पर। इस तरह से ये देवी जी का मंदिर है। जय माँ देवी। में इस पूरे प्रांगण में कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो कि शिव जी के नहीं हैं। बाकी सब जितने भी 125 मंदिर हैं सब अधिकतर इसमें शिव जी के मंदिर हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मंदिर बने हुए हैं। इसमें भी सब में शिवलिंग स्थापित है, छोटे बड़े। इस तरह से दोस्तों ये पूरा प्रांगण है। अब मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। वहाँ भी दर्शन करते हैं। मैं यहाँ कल शाम को ही आ गया था। तो प्रातःकाल मैंने भी अपनी पूजा अर्चना जो भगवान की है की। उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ लोग पूजा करा रहे हैं। पंडित जी पूजा करा रहे हैं और यहाँ पर लोग अपना रुद्राभिषेक करते हैं, नवग्रह पूजा करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं, अन्य सभी तरह की यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी पूजा व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। अब हम आ गए हैं मुख्य मंदिर की तरफ। दोस्तों, ये है भगवान जागेश्वर का मुख्य मंदिर है ये। यहाँ पे इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है। यही बाहर से ही प्रयास करते हैं हम लोगों के दर्शन कराएं। ये देखिए आगे भीड़ लगी हुई है। इस तरह जागेश्वर धाम यात्रा
में मुख्य मंदिर है ये। लोग अपनी पूजा अर्चना में अंदर भी, इसके अंदर भी वो चल रहा है रुद्राभिषेक, और बाहर भी प्रांगण में भी रुद्राभिषेक हो रहा है। अन्य की सापेक्ष, जगहों के सापेक्ष यहाँ काफी शांति है दोस्तों, काफी सुकून है। भीड़ तो रहती है खैर, लेकिन अन्य मंदिरों में अक्सर हमने देखा है कि इसमें कुछ दूसरे टाइप के, मैं शब्द इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ मंदिर में खड़े होके, तो अव्यवस्थाएं फैलाते हैं, और जो हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ किस तरह से उनका धन अनावश्यक तौर पे ले लें। अब ज़्यादा कुछ नहीं मंदिर के अंदर बोलना चाहिए। तो इस तरह से हमने आप लोगों को दर्शन कराए पूरे जागेश्वर धाम जो मंदिर समूह है उसके, मुख्य मंदिर के भी दर्शन कराने का प्रयास किया। अब यहाँ तक कैसे पहुँचे दोस्तों, ये अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, जो उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण ज़िला है। अल्मोड़ा शहर से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा तक कैसे आना है, आपको किसी भी माध्यम से, अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको पंतनगर एयरपोर्ट नज़दीक, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। अगर ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। दिल्ली और अन्य जगहों से काठगोदाम के लिए काफ़ी सीधी ट्रेन सर्विस है। उसके बाद में वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हैं, और बस से भी आ सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बस हल्द्वानी से चलती है 7 बजे, केवल एक बस डायरेक्ट यहीं तक आती है, वो 7 बजे चलती है। 300 के लगभग किराया है, ऐसा बताया गया है मुझे, और वहाँ से वो सीधे यहीं आती है। और यहाँ से अगले दिन सुबह 8 बजे निकलती है हल्द्वानी के लिए। बाकी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की जो बसें आती हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक आती हैं। वो दिन में कई बसें हैं, उनमें भी आ सकते हैं आप लोग। यदि आप टैक्सी करके आएंगे, हल्द्वानी से आएंगे, तो करीब 2 से 2,500 रुपया अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आएंगे तो लेंगे, और यदि आप शेयरिंग टैक्सी से आएंगे तो 400 से 500 रुपया, जैसा आपका मोल भाव तय हो जाए, यहाँ तक लाते हैं। तो यह व्यवस्था है। यहाँ भी रुकने की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा कोई होटल्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गेस्ट हाउस, कुछ होम स्टे हैं, जो कि काफ़ी ठीक रेट में यहाँ पे उपलब्ध है। मैं शाम को आ गया था, मैं जिस रूम में रुका था वो मुझे 1,000 रुपये मिला था। काफ़ी अच्छा रूम था, 2 लोगों के रुकने के लायक बहुत अच्छा रूम था। यहाँ आप लोग भी आ सकते हैं। कई होम स्टे और गेस्ट हाउस हैं। उस तरह के बड़े बड़े होटल्स तो नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी भी नहीं है। रही खाने की व्यवस्था, तो उन्हीं यहाँ भी खाने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स 2-4 हैं। बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामान्य से थोड़ा सा है। तो जैसा कि इस धार्मिक या पर्यटन स्थानों पे होता है वैसे ही है। तो यहाँ आकर रुकने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं होने वाला है, जिसे इस तरह की लूट वगैरह कोई नहीं है। मैं भी कल शाम को आ गया था, सुबह दर्शन किए। शाम को 6:30 बजे आरती होती है, सामूहिक आरती, उसमें सम्मिलित हुई है, मैं भी सम्मिलित हुआ था। और प्रातः 5 बजे मंदिर खुल जाता है। पूजा अर्चना जो अपना मान्यता हो वो पूजा अर्चना कीजिए। और यहाँ के दर्शनों के उपरांत आप वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए हैं वाया अल्मोड़ा, वही एक रास्ता है। वही जाने में भी वही टैक्सी, अगर आप डायरेक्ट हल्द्वानी या काठगोदाम तक लेंगे तो प्राइवेट टैक्सी तो 2,500-3,000 रुपये में पहुँचाती हैं। शेयरिंग टैक्सी अगर डायरेक्ट लेंगे तो उनका भी 400-500 रुपया है। यहाँ 150 रुपये यहाँ से अल्मोड़ा तक का है। अल्मोड़ा से 300 रुपया उधर का लेते हैं टैक्सी का। और डायरेक्ट बस अगर है तो सुबह 8 बजे यहाँ से बस जाती है, 2 बजे वो हल्द्वानी पहुँचा देती है। तो ये था दोस्तों, हमने दर्शन किए, आपको भी कराए श्री जागेश्वर धाम मंदिर समूह के, उत्तराखंड के। बहुत ही अच्छा स्थान। और यहाँ एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप मैदानी क्षेत्र से हैं, जहाँ गर्मी वाला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली,
तो यहाँ सुबह और शाम को आप किसी भी मौसम में आएंगे, सुबह शाम थोड़ी ठंडक रहती है, तो कुछ एक गर्म कपड़ा, इसे एक मैंने हाफ स्वेटर पहन रखा है, जरूर लेते हैं, वरना ठंड आपको महसूस होगी। और यदि आप किसी ठंडे स्थान के हैं जहाँ पे पहले से इससे पहाड़ वगैरह के हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है, खरीदना पड़ेगा, ये बात पक्की समझ लीजिए। तो इसी के साथ, इन दर्शनों के साथ, भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए, मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय भोलेनाथ, भारत माता की जय।